नमस्कार, CA7 न्यूज चैनल के नए बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं मोहित कल्याणी और आइए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खास खबर। उत्तर प्रदेश राज्य में तेजी के साथ बढ़ रही ऋषिवादी कर्मशील यंग परमार्थी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय पर राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट नरेश कश्यप एवं पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राजेश तुराहा जी के नेतृत्व में जनपद मुजफ्फरनगर में महिला मोर्चा पदाधिकारियों को कराई गई पार्टी की सदस्यता ग्रहण। इस दौरान पार्टी पदाधिकारियों की मौजूदगी में मीरापुर से मोना देवी सैनी को प्रभारी बनाया गया, तो वहीं इस दौरान पार्टी पदाधिकारियों ने ऋषिवादी विचारधारा के साथ ऋषिवादी कश्यप पार्टी की नीति को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया। ऋषिवादी पार्टी, ऋषिवादी पार्टी, ऋषिवादी पार्टी, ऋषिवादी पार्टी, ऋषिवादी पार्टी। नमस्कार दोस्तों, CA7 न्यूज चैनल की खास बातचीत में आज हम पहुंचे हैं ऋषिवादी यंगशील परमार्थी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय पर। आपको हमने पूर्व में भी दिखाया है कि ऋषिवादी यंगशील परमार्थी पार्टी के नेतृत्व में लगातार पार्टी का कारवां बढ़ता चला जा रहा है। वहीं इसी क्रम में आज एक बार फिर महिला मोर्चा में कुछ पदों को मनोनीत किया गया है। इसी क्रम में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय एडवोकेट नरेश कश्यप जी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम बात करेंगे कि इस मौके पर वो क्या संदेश पार्टी पदाधिकारियों के साथ आम जनमानस को संदेश देना चाहते हैं। जी नरेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मीडिया बंधु जी। माननीय जी, लगातार उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर ऋषिवादी कर्मशील यंग परमार्थी पार्टी का कारवां बढ़ता जा रहा है, क्या संदेश आप दे रहे हैं? मैं एक तो आपको केवल आपके माध्यम से जनता को बता देना चाहता हूँ कि केवल उत्तर प्रदेश में ही नहीं वरन हमारे उत्तराखंड में, हरियाणा में, पंजाब में, हिमाचल में और भी अन्य राज्यों में भी ऋषिवादी विचारधारा का स्वागत हो रहा है। अब क्योंकि हमारे भारत के अंदर जाति और धर्म से ग्रसित एक ऐसी प्रदूषित राजनीति काफ़ी समय से हो रही है कि जिससे आम जनता बहुत परेशान है। केवल धर्म के आधार पर ही वोट देकर मतदाता का शोषण किया जा रहा है। तो इसलिए राजनीति में एक ऐसी विचारधारा का आना बेहद जरूरी था जहां जाति और धर्म का कोई बंटवारा ना हो सके। तो हमने एक ऐसा काम किया है कि क्योंकि कोई भी जाति धर्म ऐसा नहीं कि जिसमें पूजा पाठ या वर्शिप न होती हो जी, लेकिन जो ट्रूनेस है, द सिंबल ऑफ ट्रूनेस, जब सृष्टि बनाई गई तो सतयुग का आरंभ भगवान महर्षि कश्यप जी के द्वारा किया गया। तो सतयुग में सब एक किसी के अधिकार का कोई हनन नहीं करता था, लेकिन आज राजनीति में क्या है, राजनीति में कोई किसी को माफ नहीं करता। अच्छा, माननीय जी, पूर्व में भी जो OBC कैटेगरी कश्यप समाज सबसे बड़ा वोट बैंक एक उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर माना जाता है। अनेकों पार्टियां आई, अनेकों विचारधारा मतदाताओं के बीच, जनता के बीच आई और बड़े बड़े आश्वासन दिए, लेकिन अपनी सत्ता सरकार बनाने के बाद इन पिछड़े वर्ग का कोई ध्यान नहीं दिया गया। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, ये आपने इतना अच्छा सवाल कर लिया कि जिन लोगों को पिछड़ा बनाया गया, यानी कि मूल जातियों को बार बार बदल कर और उनको पिछड़ा बनाया गया, अब उन्हीं का एक तरह से किस तरह से हम लोग ट्रीटमेंट कर सकते हैं, हम लोगों ने उस दवा का निर्माण कर लिया है जी। हमने कहा है कि हमारी मूल जाति क्या है। सबसे पहले हमें जनता को बताना होगा हम महार हैं जी, हम पुराया हैं, गोंड हैं, बेलदार हैं, हम मझवार हैं, हम खैरवार हैं। अगर हम खैरवार हैं तो हमारी मूल जाति का प्रमाण पत्र बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? हमारी मूल जाति का प्रमाण पत्र सरकार को जारी करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? लेकिन बेईमान सरकारों के द्वारा हमें समय समय पर परिवर्तित पिछड़ी जाति में डाल दिया गया। माननीय जी, लगातार पार्टी का कारवां बढ़ता जा रहा है। आज भी महिला मोर्चा से किसी को जिम्मेदारी दी गई है, कौन है वो शख्सियत जिसको मीरापुर में? मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ हमारे भारत की, हमारे देश की नारी शक्तियों को जो ऋषिवादी विचारधारा को सुनकर समझ रही हैं। उनका कहना है कि ऋषिवाद तो हमारे अंदर पहले से ही था, लेकिन बाबूजी आपने आकर इसको जगा दिया, अब हम बिल्कुल नहीं भटकेंगे। मैं धन्यवाद मोना देवी सैनी जी को देना चाहूँगा, जिन्होंने मीरापुर उपचुनाव होने वाला है और उससे पहले मीरापुर विधानसभा की जिम्मेदारी ली है। मैं इनका स्वागत करना चाहता हूँ और 2024 में निश्चित रूप से जो उपचुनाव में टेस्ट होगा उत्तर प्रदेश सरकार को जिताने का काम करेंगे।
अभी आपने देखा कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय एडवोकेट नरेश कश्यप जी ने अपने ओजस्वी विचारों से CS7 न्यूज चैनल की टीम को रूबरू कराया। वहीं इस पार्टी के माननीय वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राजेश तुराहा जी, जो इस पार्टी की एक रीढ़ माने जाते हैं, वो भी इस खास अवसर पर हमारे साथ शामिल है। उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से पार्टी को वो जमीनी स्तर पर लेकर चल रहे हैं। जी तुराहा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं, जो आप लोगों ने हमारी बात जन जन तक पहुंचाने का जो व्यवस्था की है, इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। हमारा मूल उद्देश्य, मूल मुद्दा है कि इस देश के अंदर जिन लोगों को पछाड़ा गया है, इस तरीके से पछाड़ा गया, अगर भारत का इतिहास उठा करके आप देखिए तो उत्तर प्रदेश से नहीं, पूरे देश के अंदर पिछड़े और दलित के नाम से जो संबोधित किया गया है, वो इस देश के शासकों को वोट किया गया है। जिनके पुरखों ने देश में शासन किया है, उन्हीं को ही दलित और पिछड़ों के नाम से नवाजा गया है। जैसे मैं आपको बता दूं, हमारा सैनी समाज है, क्या बताइए मौर्य वंश के लोगों ने शासन किया नहीं किया? जी। इसी प्रकार से हमारे दक्ष प्रजापति भी राजा रहे नहीं रहे। इसी प्रकार से आप आ जाइए, पाल समाज महारानी होलकर का भी शासन रहा है। निषाद राज का आ जाइए, उनका भी शासन रहा है। महर्षि कश्यप, हिरण्यकश्यप से लेकर राजा बलि तक शासन रहा है। तो मेरा कहने का तात्पर्य है, जिनके पुरखों ने इस देश पर हुकूमत की है, जिनके पुरखों ने इस देश पर शासन किया है, वर्तमान बेईमान शासकों ने 78 साल से उनको ही पिछड़ा और दलित बनाकर के रखा हुआ है। इसलिए पार्टी जमीनी स्तर पर अपना काम कर रही है और पार्टी जमीनी स्तर पर ये लोगों को बताने का प्रयास कर रही है कि पाल समाज के लोगों समझ जाओ, प्रजापति समाज के लोगों समझ जाओ, कश्यप समाज के लोगों समझ जाओ, तुम्हारे पुरखों ने शासन किया है, अपना शासन वापस लेना है। जिसके हाथ में शासन होता है, उसके हाथ में सारी व्यवस्थाएं होती हैं। अब बताइए कितना घिनौना काम हुआ है इस देश के अंदर कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भारत का संविधान लिखा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने दलितों को, पिछड़ों को बोलने का अधिकार दिया, लेकिन पूरे देश के अंदर मैंने ITI डाल करके पूछा कि बताओ महार जाति के लोग कितने विधायक हैं, बताओ महार जाति के लोग कितने सांसद हैं, बताओ महार जाति के लोग कितने IAS IPS हैं। कोई जवाब ITI के अंदर मेरे अंदर नहीं आया। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, इस देश की गंदी और घटिया राजनीति ने बाबा साहब की कौम को बर्बाद कर दिया, महार जाति के लोगों को बर्बाद कर दिया। महार जाति के लोग महार मेहरा लिखते थे और महरी, इसको बाद में महरी कर दिया, महरी कहा, और महरी को फिर मेहरा कहर बना करके उसका पेशे को जाति बना करके उतार दिया गया, उनका शोषण किया गया। क्या बाबा साहब ने अपने 4 बच्चे इसीलिए खोए थे कि मेरी जाति को नास्तिवाद कर दिया जाएगा? बाबा साहब की महार जाति को जिस प्रकार अन्याय हुआ है, जिस प्रकार बाबा साहब की महार जाति को मिटाया गया है, मैं कहना चाहता हूं ऋषिवादी कश्यप पार्टी के इस मंच के माध्यम से हम बाबा साहब की कौम को, महार जाति को, उसको न्याय दिला करके होश लेंगे। जब तक हमारी जिंदगी है, हमारा प्रयास रहेगा कि जिन बाबा साहब ने संविधान लिखा है, जिन बाबा साहब ने सबके लिए न्याय की व्यवस्था की है, उस बाबा साहब की कौम को बर्बाद करने वालों को हमारी राजनीतिवादी कश्यप पार्टी बर्बाद कर देगी। इतना हमारा निर्णय है। अभी आपने देखा कि पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष जो राजेश तुराहा जी है, कितना दर्द महार समाज, कश्यप समाज को लेकर उनके दिल में है। उन्होंने साथ ही बताया कि संविधान के जो रचयिता है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी, उन्हीं की कौम को बर्बाद करने का यहाँ कार्य किया गया है और उनका दर्द आज कैमरे पर साफ तौर पर झलकता हुआ देखा गया। वहीं हमारे साथ मौजूद है महिला मोर्चा से मोना सिंह सैनी, उनसे बात करेंगे कि ऋषिवादी कश्यप पार्टी में उनको क्या जिम्मेदारी दी गई है और किस तरह से वो अपने कार्य का निर्वहन करेंगी। जी मोना सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम मोना सैनी है और मैं दिल्ली से हूँ। मैं तो ऋषिवादी पार्टी से हूँ। मेरापुर में विधानसभा की अध्यक्ष बनी है, जो मेरा चयन हुआ है, और मैं चाहती हूँ जो भी मुझे जिम्मेदारी दी गई है वो मैं पूरे दिल से, पूरी नीति से करूँ। तो अभी आपने देखा कि पार्टी पदाधिकारियों में ऋषिवादी पार्टी के सदस्य बनकर, इस परिवार का हिस्सा बनकर एक जोश और खुशी का माहौल महसूस हो रहा है। जल्दी लौटेंगे फिर ऐसी ही खास अपडेट के साथ। मेरे सहयोगी सुरेंद्र चौधरी जी के साथ मोहित कल्याणी, CS7 न्यूज, जनपद मुजफ्फरनगर।